संस्कृत साहित्य कक्षा 7। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सप्तमः पाठः चौरस्य चातुर्यम, चोर की चतुराई। स्टूडेंट्स, चौरस्य चातुर्यम नामक यह पाठ एक नाटक विधा के रूप में है और यहाँ इस नाटक में आए पात्र दिए गए हैं। देखिए, पात्राणी। सूत्रधारः प्रथम द्वारपालः, द्वितीय द्वारपालः, चौरः, धनिकः, राजा, मंत्री, पुरोहितः। बच्चों, यहाँ जितने भी ये पात्र दिए गए हैं इनके द्वारा इस नाटक को प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए, सबसे पहले प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। तो सबसे पहले मंच पर सूत्रधार आता है। देखिए वो क्या कहता है। मंचे प्रविश्य, मंच पर प्रवेश करके। अस्मिन् नगरे कश्चित् चौरः अस्ति, इस नगर में कोई चोर है। सः सर्वदा सत्यम वदति, वह हमेशा सत्य बोलता है, सच बोलता है। सः अतीव बुद्धिमान अस्ति, वह बहुत बुद्धिमान है। एकदा सः रात्रौ कस्यापि धनिकस्य गृहे चौर्यं कर्तुं गच्छति, एक बार वह रात्रि में किसी धनी व्यक्ति के घर में चोरी करने जाता है, यानी किसी सेठ के घर में चोरी करने जाता है। तदा किम भवति, तब क्या होता है। इति ऐसा भवन्तः स्वयं पश्यन्तु, ऐसा आप सभी स्वयं देखो, आप सभी स्वयं देखिए। निर्गच्छति, और ऐसा कहकर सूत्रधार निकल जाता है। रंगमंचे द्वारपालौ स्थितौ, रंगमंच पर दो द्वारपाल स्थित हैं, दो द्वारपाल खड़े हैं। चौरः द्वयो सम्मुखतः द्वारम प्रविशति, चोर दोनों के सामने अर्थात दोनों द्वारपालों के सामने द्वार पर प्रवेश करता है। तो प्रथमः द्वारपालः, पहला द्वारपाल उससे पूछता है, भो कहा तुम, अरे तुम कौन हो। चौरः शांत भावेन अहम चौरः, चोर शांत भाव से कहता है, मैं चोर हूँ। द्वारपालः चकितः भूत्वा अप्रस्य मुखम पश्यति, द्वारपाल आश्चर्यचकित होकर दूसरे द्वारपाल का मुंह देखता है। अत्रा अंतरे चोरः निर्विघ्नं गृहं प्रविशति, इसी बीच में चोर बिना बाधा के अर्थात आसानी से घर में प्रवेश कर जाता है। द्वितीय द्वारपालः, दूसरा द्वारपाल, को अपि चोरः एवं न वदति, तो दूसरा द्वारपाल कहता है, कोई भी चोर ऐसा नहीं बोलता है, इस प्रकार नहीं बोलता है। प्रथमः द्वारपालः आम आम सह न चोरः, तो फिर पहला द्वारपाल कहता है, हाँ हाँ वह चोर नहीं है। उभौ पुनः रक्षणे संलग्नौ, दोनों फिर से पहरा देने में अर्थात सुरक्षा कार्य में लग जाते हैं। तत्रा अंतरे चौरः चोरितानां वस्तूनां पोटलीं गृहीत्वा द्वारात् निर्गच्छति, वहीं बीच में चोर चुराई वस्तुओं को पोटली में लेकर अर्थात एक गठरी में बांध करके दरवाजे से बाहर निकलता है। द्वितीय द्वारपालः अरे अरे त्वं किम नयसि, दूसरा द्वारपाल कहता है, अरे अरे तुम क्या ले जा रहे हो। चौरः, तो फिर चोर कहता है, वस्तुनि नयामि, वस्तुएं यानी सामान ले जा रहा हूँ।
निष्क्रांतः और ऐसा कहकर निकल जाता है। प्रथम द्वारपालः विचित्रः जना अयम। पहला द्वारपाल, यह मनुष्य विचित्र है, अनोखा है। द्वितीय द्वारपालः धनिकस्य को अपि परिचितः स्यात्। तो फिर दूसरा द्वारपाल कहता है धनी यानी सेठ जी का कोई परिचित होगा, कोई जानकार होगा। प्रथम द्वारपालः त्वं सत्यम वदसि, तुम सत्य कह रहे हो। निष्क्रांतौ और ऐसा कहकर के दोनों द्वारपाल बाहर निकल जाते हैं। आगे देखिए द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य। सूत्रधारः प्रविश्य, सूत्रधार प्रवेश करके कहता है भो दर्शकः, हे दर्शकों। धनिकः प्रभाते उत्थाय गृहं पश्यति, धनी सुबह उठकर घर को देखता है। व्याकुलः सः द्वारपालौ आहूय पृच्छति, और व्याकुल होकर वह दोनों द्वारपालों को बुलाकर पूछता है। उभौ रात्रेः सर्वां घटनां कथयतः, दोनों द्वारपाल रात में हुई संपूर्ण घटना के बारे में बताते हैं। धनिकस्य आदेशेन द्वारपालौ कथमपि चौरं बंदीकृत्य आनयतः, धनी के आदेश से द्वारपाल किसी भी प्रकार से चोर को बंदी बनाकर लाते हैं। धनिकः तम राज समीपम नयति, धनी तम उस चोर को राजा के पास ले जाता है। राजसभा धनिकः चौरम राज सम्मुखम आनयति, राजसभा धनी चोर को राजा के सामने लाता है। धनिकः राजन, तो फिर धनी कहता है राजन, अयम मम गृहे चौर्यम अकरोत्, इसने मेरे घर में चोरी की। के बाद राजा उस चोर से पूछता है, रे तस्कर, अरे तस्कर, किम त्वम चौर्यम करोसि, क्या तुमने चोरी की है। चौरः, तो चोर बोलता है आम राजन, हाँ राजन। राजा किम अर्थम चोर्यसि, किस लिए चोरी की है। तो फिर चौर, महाराज वस्तु भी प्रयोजनम इति, तो फिर चोर बोलता है महाराज वस्तुओं से प्रयोजन है, इसलिए अर्थात सामान के लिए। राजा चौर्यम बिना तानी ना प्राप्नोसी, चोरी के बिना उन वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर सकते हो। यानी राजा चोर से पूछता है क्या तुम बिना चोरी के उन सारी वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर सकते हो। चौरह, तो फिर चोर कहता है नहीं नहीं। राजा तरही धनिकानां गृहात् किम अर्थम चोर्यसि, राजा कहता है तो धनी के घर से किस लिए चोरी की है। चौरः तेषां गृहे बहूनि वस्तूनि सन्ति, यानी तेषां कृते निष्प्रयोजनानि, तो फिर चोर कहता है उनके घर में अनेक वस्तुएं हैं, यानी उनके घर में बहुत सारा सामान है जो उनके लिए बेकार है, जो कि उनके लिए कुछ भी काम का नहीं है। राजा चौर्यस्य फलम जानासि, तो फिर राजा चोर से कहता है चोरी का परिणाम जानते हो, यानी चोरी करने का परिणाम जानते हो। चौरः कारावासः मृत्युदंडः वा, तो फिर चोर कहता है कारावास यानी जेल या मृत्यु दंड। राजा द्वारपालों प्रति, द्वारपालों की ओर, इमं काराबद्धम कुरुतम, इसको जेल में बंद कर दो। द्वारपालौ तम नयतः, दोनों द्वारपाल उसको ले जाते हैं। धनिकः निर्गच्छति, और धनी व्यक्ति यानी जो वो सेठ वहां से निकल जाता है। बच्चों, अब है इस नाटक का तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य। मंचे काराबद्धः चौरः, मंच पर जेल में बंद चोर। राजा मंत्रिणा सह आगच्छति, राजा मंत्री के साथ
आता है। राजा, अयि भो, अरे भो, स्वः प्रभाते तव शिरश्छेदः भविष्यति। कल सुबह तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। मरणात् पूर्वम कामपि इच्छाम पूरयितुम इच्छसि। मरने से पहले कोई भी इच्छा पूरी करना चाहते हो। चौरः, तो फिर चोर कहता है, ना मम का अपि इच्छा केवलम एका चिंता, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, केवल एक चिंता है। मंत्री, तो फिर राजा का मंत्री पूछता है, का चिंता, क्या चिंता है, कैसी चिंता है। चौरः, मम गुरु माम एकाम विद्याम अशिक्षयत। तो फिर चोर कहता है, मेरे गुरु ने मुझको एक विद्या सिखाई थी। मंत्री, का सा विद्या। तो फिर मंत्री कहता है, वह विद्या क्या है, अर्थात वह कौन सी विद्या है। चौरः, स्वर्ण कृषि विद्या। तो फिर चोर कहता है, सोने की खेती की विद्या। राजा, व्यंग्येन सत्यवादी चौरः मरणात् पूर्वम मिथ्या वदति। राजा कहते हैं कि व्यंग पूर्वक कहते हैं, सत्यवादी चोर मरने से पहले झूठ बोल रहे हो। चौरः, चरणौ गृहीत्वा, पैरों को पकड़कर, नहीं राजन, नहीं राजन, अहम मिथ्या न वदामि, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कस्यापि विश्वासः न भविष्यति, किसी को भी विश्वास नहीं होगा। अतो अहम, इसलिए वक्तुम न इच्छम, बताना नहीं चाहता था, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता था, इसके बारे में बोलना नहीं चाहता था। राजा, क्षणम विचार्य, क्षण भर विचार करके, सुष्ठुः वदति, उचित यानी सही बोल रहे हो। कथय, कहो या बताओ, का सा विद्या, वह विद्या क्या है, अर्थात वह क्या चोरः, कृत्वा दर्शिष्यामि नातु कथित्वा। चोर कहता है, करके दिखाऊंगा, कह करके नहीं। मंत्री, अस्तु कुरु, ठीक है करो। चौरः, तद अर्थम भूमिखंडम स्वर्ण बीजानि किंचित समयम च वांछामि। तो फिर चोर कहता है, इसके लिए जमीन का टुकड़ा, सोने के बीज और कुछ समय चाहता हूँ। राजा, मंत्रिणम प्रति, मंत्री की ओर, यत यत वांछति, जो जो चाहता है, तत्त व्यवस्थाम कार्यतु, उस सामान की व्यवस्था करवाएं। मंत्री, यथा आदेशः। तो फिर मंत्री कहता है, जैसी आज्ञा। अंतिम दृश्य है चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य। मंचे सर्वे यथा स्थानम उपविशन्ति, मंच पर सभी यथा स्थान अर्थात अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। चौरः भूमि मध्ये तिष्ठति, चोर भूमि के बीच में बैठ जाता है। चौरः, राजन, भवान एव एकम बीजम वप्स्यति। चोर कहता है, राजन, आप ही एक बीज बोएंगे। राजा, त्वम किमर्थम न। तो फिर राजा कहते हैं, तुम किस लिए नहीं, अर्थात तुम क्यों नहीं बोओगे। चौरः, यतोहि अहम चोरः अस्मि, क्योंकि मैं चोर हूँ। यह कदापि चौर्यम न करोति स एव वप्तुम शक्नोति, जिसने कभी भी चोरी नहीं की है वही बीज बो सकता है। भवान, राजा, धर्मात्मा, न्यायी, सर्वेषां श्रेष्ठः, आप राजा, धर्मात्मा, न्याय करने वाले हो और सभी में श्रेष्ठ हो। आयातु, आइए, अचिरम सूर्योदयः भविष्यति, शीघ्र ही सूर्य उदय हो जाएगा। राजा, स्वागतम। राजा अपने मन में सोचते हैं, अहम बाल्यकाले चौर्य कार्यम कृतम, मैंने बचपन में चोरी का काम किया था, अर्थात चोरी की थी। प्रकाशम, प्रकाश में, नहीं। अहम वक्तुम न शक्नोमि, नहीं मैं नहीं बो सकता हूँ। मया बाल्यकाले अनेक बारम लड्डुकः चोरितः, मेरे द्वारा बचपन में यानी बाल्य काल में अनेक बार, कई बार लड्डू चुराए गए थे।
चौरः तर्हि महामंत्री बप्तु सहा ज्ञानी वृद्धश्च। तो फिर महामंत्री बोए, वह ज्ञानी और वृद्ध हैं। महामंत्री विचार्यन विचार करके, नहीं 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 नहीं, अहमपि न शक्नोमि मैं भी नहीं बोल सकता हूँ। मया अपि चौर्य कार्यम कृतम, मेरे द्वारा भी चोरी का काम किया गया था, अर्थात मैंने भी चोरी की थी। चौरः महाराज पूज्य राजपुरोहितः सदा पूजा पाठादिकं करोति। महाराज पूजनीय राजपुरोहित हमेशा पूजा पाठ आदि करते हैं। तेन किमपि पापम न कृतम स्यात्, उनके द्वारा कोई भी पाप नहीं किया गया होगा। राजा पंडितवर भवतः हस्तेन बीज बपन भवतु आयातु। तो राजा कहते हैं पंडित जी, आपके हाथ से बीज बोइए, आइए। पंडितः राजन कथम वदानि, राजन कैसे बताऊं, कैसे कहूँ। एकदा भृशं क्षुधितः अहम पूजायाः फलम अखादम, एक बार बहुत अधिक भूखा होने पर मैंने पूजा का फल खाया था। चौरः महाराज घोषयतु, घोषणा करवाएं। येन कदापि किमपि न चोरितम सह तत्र आगच्छेत, जिसके द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार की चोरी नहीं की गई हो, अर्थात जिसने कभी कोई भी चोरी नहीं की हो, वह यहाँ आए। राजा युष्मासु यह कदापि चोरम न अकरोत सह क्षेत्रम आगच्छतु। तो फिर राजा घोषणा करवाते और कहते हैं कि आप सभी में से, यानी तुम सभी में से जिसने कभी भी चोरी नहीं की, वह खेत में आए, वह आगे आए। सर्वे परस्परम मुखम पश्यन्ति, सभी आपस में एक दूसरे का मुंह देखते हैं। को अपि न आगच्छति, कोई भी नहीं आता है। चौरः चोर कहता है, देव यदि अत्र उपस्थिताः सर्वे चौराः एव सन्ति तर्हि केवलम् एकस्मै मृत्युदण्डः किम अर्थम दीयते। देव महाराज, यदि यहाँ उपस्थित सभी चोर ही हैं, तो केवल अकेले मुझे ही मृत्यु दंड क्यों दिया जा रहा है, मुझे ही फांसी क्यों दी जा रही है। यतोहि सा सत्यम वदति, क्योंकि वह सत्य बोलता है। राजा विहस्य हंसकर, त्वया मम नेत्रे उन्मीलिते, तुमने मेरी आंखें खोल दी। सत्य भाषणस्य पुरस्कारम प्राप्स्यसि, सत्य बोलने का, सत्य कहने का इनाम प्राप्त करोगे। सर्वान प्रति, सभी की ओर। इतः परम एषः सत्यवादी मम महामंत्री भविष्यति, इसके बाद यह सत्यवादी, सत्य बोलने वाला मेरा महामंत्री होगा। अर्थात राजा ने उसकी सच्चाई से प्रभावित होकर उसे अपने राज्य का महामंत्री बना दिया। सर्वे करतल ध्वनिम कुर्वन्ति, सभी तालियां बजाते हैं। शब्दार्थः, देखिए, सम्मुखतः सामने से, अपरस्य मीन्स दूसरे का, आहूय बुलाकर, कारावासः जेल, काराबद्धम यानी जेल में बंद, स्वर्ण कृषि सोने की खेती, एकक्षम चाहता था, तस्कर यानी चोर, सुष्टुः उचित, भृशम क्षुधितः बहुत अधिक भूखा। अभ्यास कार्याणि। फर्स्ट, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। पहला प्रश्न है, कः अतीव बुद्धिमान अस्ति, कौन बहुत अधिक बुद्धिमान है। उत्तरम उत्तर है, चौरः चोर। सेकंड, चौरः कस्मात् निर्गच्छति, चोर किससे बाहर निकलता है। उत्तरम द्वारात्, द्वार से, दरवाजे से। थर्ड, धनिकः चोरम कुत्र नयति, धनी चोर को कहाँ ले जाता है।
उत्तरम राज समीपम, राजा के पास। फोर्थ, मंचे सर्वे कुत्र उपविशन्ति, मंच पर सभी कहाँ बैठते हैं? उत्तरम यथा स्थानम, यथा स्थान। फिफ्थ, राजपुरोहितः कस्याः फलम अखादत, राजपुरोहित ने किसका फल खाया था? उत्तरम उत्तर है पूजायाः, पूजा का। सेकंड, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। फर्स्ट प्रश्न है, यदा चोरः वस्तूनि गृहीत्वा निर्गच्छति तदा द्वितीयद्वारपालः किं वदति? जब चोर वस्तुएं लेकर के निकलता है तब दूसरा द्वारपाल क्या कहता है, क्या बोलता है? उत्तरम उत्तर है, यदा चोरः वस्तूनि गृहीत्वा निर्गच्छति तदा द्वितीय द्वारपालः वदति, अरे अरे त्वं किं नयसि। जब चोर वस्तुएं लेकर निकलता है, सामान लेकर के निकलता है, तब दूसरा द्वारपाल बोलता है कि अरे अरे तुम क्या ले जा रहे हो। सेकंड क्वेश्चन है, चौरः धनिकानां गृहात् किम अर्थम चोरयति, चोर धनिकों के घर से किस लिए चोरी करता है? उत्तरम यतो हि धनिकानां गृहे बहूनि वस्तूनि सन्ति, यानी तेषां कृते निष्प्रयोजनानि, एतदर्थं चौरः तेषां गृहात् चोरयति। थर्ड क्वेश्चन है, राजा चौरस्य कृते व्यंग्येन किम वदति, राजा चोर के लिए व्यंग पूर्वक क्या बोलता है, क्या कहता है? उत्तरम उत्तर है, राजा चोरस्य कृते व्यंग्येन वदति, सत्यवादी चोरः मरणात् पूर्वं मिथ्या वदति, राजा चोर के लिए व्यंग पूर्वक बोलता है, सत्यवादी चोर मरने से पहले झूठ बोल रहे हो। फोर्थ क्वेश्चन है, यदा को अपि न आगच्छति तदा चौरः किं वदति? उत्तरम उत्तर है, यदा को अपि न आगच्छति तदा चौरः वदति, देव यदि अत्र उपस्थिताः सर्वे चौराः एव सन्ति तर्हि केवलम् एकस्मै मृत्युदण्डः किम अर्थं दीयते, यतो हि सः सत्यं वदति। जब कोई भी नहीं आता है तब चोर बोलता है, देव यदि यहाँ उपस्थित सभी चोर ही हैं तो केवल अकेले मुझे ही मृत्युदंड क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि वह सत्य बोलता है। फिफ्थ, राजा चौराय कस्य पुरस्कारम यक्षति, राजा चोर के लिए किसका पुरस्कार देते हैं? उत्तरम उत्तर है, राजा चौराय सत्य भाषणस्य पुरस्कारम यक्षति, राजा चोर के लिए सत्य बोलने का, सत्य भाषण का पुरस्कार देते हैं। स्टूडेंट, यहाँ जो भी क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं इन सभी को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लर्न भी करना है। धन्यवादः, धन्यवाद।